हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि फिजिक्स की क्लास हम लोगों ने जो है अभी तक ऊष्मा चैप्टर के बारे में पढ़ा, आज का ये नया चैप्टर रहेगा जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ से सवाल आने फिक्स होते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, 4-5 वीडियो में ये कवर होगा। इसमें हम सारी बातें कर लेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो क्या है प्रकाश, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए, प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसका काम क्या होता है? ये जो है जिस पदार्थ पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होती है, तो हमको लगता है कि यहाँ कोई वस्तु है। तो ये जो है वस्तुओं को देखने में सहायक है, वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या है? सहायक है, जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। ठीक है, अगली बात देखिए, इसमें प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। आगे मैं बताऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंगें किससे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। जो तरंगे इस तरीके से चलती हैं, ऐसे ऐसे, इन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जो तरंगे जो हैं इस तरीके से चलती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तो एक बार यहाँ पर संपीडन हो रहा है, एक बार विरलन, संपीडन विरलन, ये ऐसे जब चल रही हैं, इधर की तरफ चल रही हैं, जिधर की तरफ कण कंपन कर रहे हैं और उधर की तरफ चल भी रही हैं, तो इनको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। और ये कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इस प्रकार की तरंग है। जबकि ध्वनि की हम बात करें ना, तो ध्वनि की अगर बात की जाएगी तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें और बात करते हैं। देखो भैया, प्रकाश का मुख्य सोर्स है सूर्य। प्रकाश का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य। सूर्य से लाइट आती है और ये जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर पड़ती है और वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा जो है कि ऊर्जा का या प्रकाश का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से जब भी ऊष्मा या प्रकाश आता है, तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सन है, सूर्य है, और सूर्य से जब भी प्रकाश आएगा तो यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है और इन पैकेट को हम कहते हैं फोटान। इन पैकेट को क्या बोला जाता है? सब पैकेट जो हैं इनको बोला जाता है फोटान। ठीक है, अर्थात प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटान कहते हैं, जिन्हें फोटान कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलेंगे भाई? जिन्हें कहते हैं फोटान। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से 2-3 बातें याद रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है? तो यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कैसे ऐसे लाइट आ रही है। प्रकाश जिन छोटे कणों से मिलकर बना है उनको कहते हैं फोटान। उनको क्या बोलेंगे? उनको कहेंगे फोटान। ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो ऊष्मा और प्रकाश को लेकर जो है पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें जो है, तो प्रकाश जो है ये कई प्रकार के गुणों को धारण किए हुए हैं। कौन कौन से गुण हैं वो? तो
तो जैसे प्रकाश जो है ये तरंग की भी क्वालिटी रखता है, ये वेव की क्वालिटी भी रखता है, प्रकाश कण की भी क्वालिटी रखता है। तो ये बात का पता हमको कैसे चला? ठीक है, तो प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश लाइट, इसमें दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है। किसकी किसकी? तरंग की भी क्वालिटी होती है और तरंग की भी क्वालिटी होती है और कण की भी क्वालिटी होती है, पार्टिकल की भी क्वालिटी होती है। ठीक है ना? तरंग की क्वालिटी कैसे पता चलेगा? तो जैसे तरंगे कहीं चलती हैं तो वापस लौट कर आती हैं टकरा कर, तो अर्थात इसमें परावर्तन की जो घटना होती है, इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना? इसमें अपवर्तन की घटना होती है, इस अपवर्तन के नाते भी जो है हमको पता चलता है कि हाँ प्रकाश तरंगों को, जैसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पता चलता है। इसके अलावा पोलराइजेशन से भी पता चलता है, ध्रुवण से पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। पोलराइजेशन से भी ये पता चलता है कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, तो ये जो है तरंगों के रूप में चलता है। इसके अलावा व्यतिकरण से भी पता चलता है जो है कि प्रकाश जो है तरंगों से बना हुआ है। तो ये सभी घटना ये बताती हैं कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो है इसके कणों के भी जो है कुछ प्रभाव देखे गए हैं। जैसे अभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात की जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ये पता चलता है कि ये प्रकाश कणों से मिलकर बना है। क्राम्पटन प्रभाव से ये पता चलता है, क्राम्पटन प्रभाव से ये पता चलता है कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। समझ पा रहे हैं हमारी बातें? ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको कि हाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इनसे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या तरंगों से मिलकर बना हुआ है। जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव से पता चलता है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम चलिए बात करते हैं जो है प्रकाश के गुणों के बारे में, कि इसमें जैसे बहुत सारे गुण तो होते ही हैं, ये आप लोगों ने देखा ही। जैसे इसमें कुछ और क्वालिटी पाई जाती है कि जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश का जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश कणों से मिलकर बना है, कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो इन पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये आपको प्रकाश के बारे में जाना आप लोगों ने कि ये प्रकाश होता क्या है, किन से बना हुआ है। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और वो किस वैज्ञानिक ने दिए हुए हैं। तो जैसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया भाई? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। ठीक है ना? दूसरा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है भाई? ये दिया गया है हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नहीं, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया कि प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश जो है ये तरंगों से मिलकर बना है, इसको किसने बताया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया है जो है, तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने। किसने दिया हुआ है? हाइगेंस ने दिया हुआ है। ठीक है ना? तो हाइगेंस ने ये बताया जो है कि प्रकाश जो है ये तरंगों के रूप में चलता है। इस बात को भी आप याद रखोगे। क्लियर है बातें? बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश कहाँ से निकलता है
और जिन चीज़ों पर पड़ता है उनको क्या बोलते हैं, और जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर इस दुनिया में जो है 3 प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं। एक तो होता है दीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं, और तीसरा होता है स्फुरदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करें प्रकाश के आधार पर जो है वस्तुओं की, तो 3 प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं। एक तो होता है दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं या इनको प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है इसको याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा। और तीसरा होगा स्फुरदीप्त वस्तुएं। देखो भैया, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ठीक है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे सूर्य की हम बात करें तो सूर्य जो है ये स्वयं में लाइट उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब है, CFL है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल का स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, तो ये सभी जो है विद्युत ऊर्जा से स्वयं प्रकाशित होते हैं। जबकि ये बोर्ड जो आप देख रहे हो, यहाँ पर लाइट पड़ रही तब ये दिख रहा है, इसका मतलब ये बोर्ड अदीप्त वस्तु है। ठीक है ना। बल्ब कोई जल रहा है तो बल्ब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको मोमबत्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मोमबत्ती से देखो कि हाँ भैया बल्ब जल रहा है कि नहीं है। तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती, टार्च, मोबाइल की स्क्रीन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जबकि हम अदीप्त वस्तुओं की बात करें, ये जो है ये प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होती हैं। किसी प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य जला या मोमबत्ती जलाएगी, बल्ब जल, जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है तो बल्ब जल रहा है, उसकी लाइट यहाँ पड़ रही है इसलिए आपको दिख रहा है। बल्ब हम बुझा दें या बंद कर दें, जो भी करें तो ये दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा ना। तो ये जो है प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होती हैं। जैसे ये बोर्ड की ही बात कर लेते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी पर लिख रहे हो, बल्ब अगर बंद कर दिया जाए तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, कापी है, किताब है, जो भी चीज़ें। इसके अलावा चंद्रमा भी याद रखिएगा। चंद्रमा ये पूछा जाता है, चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि ये जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला आएगा जो है स्फुरदीप्त वस्तुएं। ये क्या होती हैं भाई, जैसे इन पर अगर लाइट पड़ा तो ये चमकती हैं, लाइट हटा लेने के बाद भी थोड़ा देर तक चमकती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं स्फुरदीप्त। देखिए, जब इनमें प्रकाश पड़ता है, जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो चमकती हैं, जाहिर सी बात है, तो चमकती हैं। इधर से मैं लिखूं तो चमकती हैं। प्रकाश बंद कर लेने पर, प्रकाश बंद कर लेने पर भी इनमें चमक बनी रहती है, इनमें चमक बनी रहती है। ठीक है ना, इनमें चमक बनी रहती है। तो ऐसी वस्तुओं को जो है हम क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्त। जैसे रेडियम, या आप लोगों ने देखा होगा तमाम प्रकार के रिफ्लेक्टर लगे होते हैं सड़कों के किनारे, जब उन पर लाइट पड़ती है तो चमकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, स्फुरदीप्त वस्तुएं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम और चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में। इतना आप देखिए,
कल हम लोग जो है प्रकाश के अन्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और प्रकाश में जो भी गुण होते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, इन पर आधारित घटनाएं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।